Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel that is Draw Tutorial। और आज हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज बड़े ही मजेदार कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टॉपिक्स चीजें मैं आपको रियल लाइफ से एक्सपीरियंस कराऊंगा कि जो एरिया है हमारे रियल लाइफ में कितना रोल प्ले करता है। जैसे कि आप कंसिडर कीजिए कि आप अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ किसी के साथ भी या अपने सराउंडिंग में जो भी आपके नियर अबाउट फार्म है, फील्ड है जहां पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, आप वहां अगर जाएं या आप जिस घर में रहते हैं, सबसे बेस्ट आप जिस घर में रहते हैं तो वो ना एक लेंथ ब्रेथ से कवर अप होगा या स्क्वायर साइज में सभी लेंथ ब्रेथ उसके सभी इक्वल होंगे और वो कुछ एक होगा रूम और उस रूम के अंदर बेड होगा आपके, उसमें सोफा हो गया, अलमीरा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं एक घर के अंदर। तो जब आप उन चीजों को देखते हैं तो आप उसमें पेरीमीटर किसको देखते हैं और एरिया किसे देखते हैं, ये आप मेरे नजरिए से आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पेरीमीटर किसे कहेंगे और वहां पे एरिया किसे कहेंगे। लेकिन अगर आपने पहले 2 वीडियो देख चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि पेरीमीटर हम किसे कहते हैं। पेरीमीटर हम उसे कहते हैं जो घर की दीवार यानी जो घर की बाउंड्री है, इसकी ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो घर के जो साइड में जो आपके वॉल होते हैं चारों तरफ, वो होता है आपका पेरीमीटर का पार्ट। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको कि अगर रेक्टेंगल होगा तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं, अगर आपका स्क्वायर होगा तो 4 इंटू साइड करते हैं, और ट्रायंगल होगा तो तीनों साइडों को जोड़ देते हैं क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है और तीनों साइड को ऐड करोगे पेरीमीटर मिल जाएगा। मिल गया। अब बात करते हैं एरिया का। तो जिस पर आपका बेड बिछा हुआ है, बेड लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ, सोफे लगे हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब है ये बोर्ड है पूरा का पूरा। तो इस बोर्ड का पूरा हिस्सा जो है ये पेरीमीटर है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है एरिया, यानी जिस पर मैं लिखूंगा, जिस पे मैं आपको समझाऊंगा। तो वेलकम बैक वंस अगेन। आज का इस तीसरे वीडियो में जिसमें हम लोग एरिया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए बाउंड्री है, ये एक स्क्वायर है, तो ए बी सी और डी, तो इसकी ये जो बाउंड्री है ये पेरीमीटर है। ये क्या है? पेरीमीटर, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है? इसका एरिया है। क्या है? एरिया। अब मुझे लगता है कि अब आप मेरे नजरिए से अपने जो मन में संदेह यानी डाउट्स थे वो क्लियर कर चुके हैं। अब आपको क्लियर होगा कि पेरीमीटर हम किसे कहते हैं और एरिया किसे कहते हैं। तो अब फटाफट हम लेट नहीं करेंगे, अब जब जी लिख ही दिया है तो शुरुआत ही यहीं से कर लेते हैं। तो स्क्वायर, तो हमने पेरीमीटर देख लिया, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलता है साइड इंटू साइड, ठीक, साइड इंटू साइड, या इसका दूसरा बात हम लोग ये भी बोलते हैं साइड स्क्वायर, क्योंकि 2 बार साइड है तो एक बार बेस और पावर 2 बार, यानी 2 बार का मतलब यहाँ पे 2 बार 2 टाइम हम ये लोग लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड यानी ये साइड। अगर सपोज करो ये साइड, इसके एग्जांपल लेते हैं, इसका जो साइड है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 यानी ये आ गया 100, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अब बात आता है कि सर सेंटीमीटर क्या हम ऐसे ही लिख के छोड़ दे? नहीं, एरिया में हम यहाँ पे ऊपर में लगाते हैं स्क्वायर। क्यों? आप खुद सोचो यहाँ पे कि 10 के साथ सेंटीमीटर एक बार हो गया और यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर वहां पे ऐड हो जाते हैं। ये थोड़ा सा आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, लेकिन इस चीज को समझिएगा कि जब बेस सेम है, सेंटीमीटर 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 कितनी बार है? तो 2 बार है। तो ये चीज अब कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि सर तो हम लोग पेरीमीटर में क्यों नहीं करते हैं? पेरीमीटर ऑफ अगर मान लो क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो 4 इंटू साइड। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर 4 इंटू 10 बोलूं तो 40, 10 के साथ ही एक ही बार सेंटीमीटर आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब कुछ कहेंगे इस बच्चे से कि सर ये जो लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो देखो बेटा प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो वहां पे एक ही बार लिखते हैं,
ठीक है। सपोज करो आपके पास 10 रुपीज था और 10 रुपीज, तो कितने रुपीज हो गए आपके पास, तो बोलोगे 20। क्या आपने कभी इसको ऐसे लिखा आपने, ऐसे ऐसे नहीं, ये नहीं लिखा जाता है। एडिशन में ये नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो एरिया हो गया आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने देख लिया। अब एक दूसरा इसी का है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो रेक्टेंगल ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल साथ के साथ नोट भी करते रहिएगा, आपका होता है फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सपोज करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं कि लेंथ जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10 और ब्रेथ क्या दिया हुआ है 8, तो 10 8 जा 80। और देखो मल्टीप्लाई है और दो बार, तो एरिया में हमेशा हम लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और यहाँ से ये चीज सीख जाएंगे और आप लोग फटाफट क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। चलिए एक ये फॉर्मूला आपका और एक ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इन क्वेश्चन को आप करते चले जाएंगे और आपके साथ मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता चला जाऊंगा, और जिससे आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, पहला है रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, जिसमें लेंथ दिया हुआ है 10 मान लेते हैं, हाँ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन कहता है लेंथ जो है इसमें 12 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर में बोलता है ये कि लेंथ दिया हुआ है, देखो सब का सब बस फेर है, सब 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरे में कहीं पे ये लिखेगा साइड दिया हुआ है इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है या 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा बोलेगा एच, ये नाम है इन सब के, ये साइड के ही सब नाम है अलग अलग। तो मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज ना पता चल जाए, ये चीज आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए, ताकि क्वेश्चन में जब भी ये सारे वर्ड लिख के आए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 10 इंटू 4, यह आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर फिर मैं निकालूं तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे मैं लिख रहा हूं हूबहू वैसे ही लिखना है, बस यूनिट का ध्यान रखना आपको। जरा क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 12 मीटर है और ये 80 सेंटीमीटर है, तो मीटर को चेंज कर लेंगे हम किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। और मल्टीप्लाई 80, तो ये 1200 इंटू 80। अब 12 8 जा 96 और जितने भी जीरो हैं काउंट करके साथ में लिख दीजिए और यहाँ लगा दीजिए यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एक्चुअली किया क्या है कि जो आपका लेंथ दिया हुआ है वो 12 मीटर, उसको हमने चेंज कर लिया है 1200 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये लिख लीजिए। दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या हो गया, साइड इंटू साइड होता है। साइड कितना दिया हुआ है, यानी लेंथ 80 इंटू 80, यानी अब 8 8 जा 64 और 2 जीरो लगा दें यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो जीरो वाली कहानी है आप वहां से भी कर सकते हैं या आप
जैसे आपको आता है आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 इंटू 6 ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं उस क्वेश्चन का, आखिरी क्वेश्चन का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वहां एज लिखा है तो आप साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, या साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तीनों तरीके आपको दिखा दिया। एज का भी मतलब ये होता है साइड, तो 12 का स्क्वायर। अब 12 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है भाई, तो 12 इंटू 12, तो यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब 12 कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पेरीमीटर और एरिया वाले जो कंसेप्ट है आपको बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम, मैं अगले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो मैं आपके वहां पे कराऊंगा। तो तब तक आप अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम, पेरीमीटर और एरिया के साथ।